नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक नया टॉपिक है। मैं इस टॉपिक में आप लोग द्वारा बहुत सारे दोस्त हमको कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर मतलब जितना पहले हमसे ये पूछते थे कि सर कैसे करें कि फिजिकल निकल जाए या ट्रेनिंग निकल जाए, उससे ज़्यादा कमेंट आपको मेरे को ये आ रहा है कि सर रिलीगेट का प्रोसेस क्या है, रिलीगेट कितने दिन में हो जाता है, क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। आप लोग मतलब मैंने जो स्ट्रेटजी बताया था उस स्ट्रेटजी का फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए मैं फिर से, हालांकि उस स्ट्रेटजी को देखने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज मैं 2-4 टॉपिक पे ही बात करूंगा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि आप एक ही बार में ट्रेनिंग निकालें। कम से कम आप ट्रेनिंग निकाल के सोल्जर बन जाइए। नहीं तो जब तक आपका ट्रेनिंग मतलब कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप रिक्रूट कहलाएंगे और इज्जत नहीं मिलेगी। तो चलिए इसी टॉपिक में मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या किसी भी मतलब सीएपीएफ में, चाहे वो एसएसबी हो, सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, किसी में भी जाना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप जो सपना देखे हैं उस सपना को पूरा करने में सहयोग मैं करूंगा। सपना देखना चाहिए, सपना देखिए, सहयोग मैं करूंगा। चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इवेंट नहीं होता है, देखिए अभी ट्रेनिंग शुरू हुए 1 महीना हुआ है, 10 महीने की ट्रेनिंग होती है। कोई भी इवेंट आपसे नहीं होता है तो जरूरी नहीं है उसको आज ही करना है। कोशिश करना है, ऐसा नहीं है कि कोशिश ही नहीं करना है, कोशिश करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नहीं होता है तो आज ही करो और हाथ पैर तोड़ लो। हाथ पैर तोड़ लिए तो आप रेलीगेट हो ही जाएंगे। रेलीगेट का प्रोसेस मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर 28 दिन टोटल, मतलब आप एक दिन करके, मान लीजिए इस सप्ताह में आप 1 दिन रेस्ट ले लिए, अगला सप्ताह में 2 दिन रेस्ट ले लिए, तीसरा सप्ताह में आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, 7 दिन का रेस्ट मिल गया, फिर अगला सप्ताह में आपको इमरजेंसी छुट्टी जाना पड़े, छुट्टी चले गए, 7 दिन का छुट्टी था। इस तरह का जोड़ जोड़ के आपको 28 दिन, जिस दिन पूर जाएगा आपका मतलब रिलीगेशन का ऑर्डर आ जाएगा और आप रिलीगेट कर दिए जाएंगे। तो बचा के रखिए। एमआई रूम में जाइएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, जिस दिन मान लीजिए आपका पैर में मोच आ गया, एमआई रूम में जाइएगा, वहाँ पे अगर 3-4 दिन रेस्ट दे दिया तो ये जो 3 दिन रेस्ट जो मिलेगा ना, वो रेस्ट भी 28 दिन में ही काउंट होगा। अगर बीच में ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी घर जाना पड़े, घर जाइएगा, तो वो भी इसी में काउंट होगा। जो रेलीगेट करने के लिए 28 दिन काफ़ी है। तो उससे बचने के लिए मैं फिर से बताता हूँ, पहले भी वीडियो में बता रखा हूँ कि आपने उतना ही कोशिश कीजिए जितना होता है। 9 महीना में एकदम, जब 9 महीना आते आते आपका 10 महीना, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले आप एकदम बारूद बन जाइएगा। ट्रेनिंग सेंटर में एक कहावत है कि आपको बारूद बना दिया जाएगा। तो बारूद जाते जाते नहीं बनता है। कोई भी बच्चा अपने माँ के कोख से कोई भी इवेंट सीख के नहीं आता, कोई भी जानकारी पेट से नहीं आता है, आता है यहीं पे सीखता है। शुरू में मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि आप जब बचपन में साइकिल चलाते थे तो जरूरी मतलब आपको क्या डायरेक्ट आपने सीट पर बैठ के साइकिल चलाना सीख लिया था क्या? पहले आपने साइकिल संभालना सीखा होगा, उसके बाद से आपने उस साइकिल पर मतलब पैर रख के चलना सीखा होगा, उसके बाद से थोड़ा सा मतलब किसी तरह करके एक दिन में तो नहीं, कम से कम 4-5 महीना लग गया होगा सीखने के लिए। सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप साइकिल चलाना सीख लिए तो आप रेस लगाना शुरू कर दीजिएगा। रेस भी नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ अभी आपको चलाना सीखा है। रेस लगाने के लिए प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब किसी रेस में भाग ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप अभी 1 महीना हुआ, ठीक से अभी चलाना नहीं सीखे, रेस में भाग लीजिएगा तो यही होगा, पैर फ्रैक्चर होगा। थोड़ा सा भी पैर, एक दोस्त हमको कमेंट करके बोल रहे थे कि मेरे को माइनर मतलब हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है सर, इसमें भी रिलीगेट हो जाएंगे क्या? देखिए, फ्रैक्चर से रिलीगेट नहीं होता है। फ्रैक्चर हो गया, उसको ठीक करने के लिए जो आप एमआई रूम में जाके सोइएगा, टोटली रेस्ट लीजिएगा, कंप्लीट रेस्ट लीजिएगा, सी रेस्ट जिसको बोलते हैं, वो जितना दिन रेस्ट लीजिएगा वो 28 दिन में काउंट होगा, और जिस दिन 28 दिन पूरा होगा आप रिलीगेट हो जाइएगा। वो माइनर हो तो, चाहे आपको बुखार हुआ, सर्दी हुआ, बुखार हुआ, उसमें आप जाके रेस्ट लेके बैरक में सोए रहिए बेड पर, तो उससे मतलब नहीं है। पैर फ्रैक्चर हो गया, आप दौड़ने के मतलब आप दौड़ सकते हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप रिलीगेट नहीं होइए। जितने भी दोस्त हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर रिलीगेट होने के लिए कितना दिन का वर्क टाइम लगता है ताकि हमको रिलीगेट करके स्ट्रेंथ बटालियन भेज दें, बहुत सारे दोस्त का प्रॉब्लम हो चुका है। जिनको हो चुका है अब तो कोई मतलब ये नहीं है। अगर 28 दिन आपका कंप्लीट हो गया है या होने वाला है, या कोई ऐसा मतलब मजबूत रीजन हो गया है कि आपको 28 दिन तक रेस्ट करना ही पड़ेगा, तो आप रिलीगेट हो ही जाएंगे। तो आपसे यही है कि आप आराम से जाइए, मतलब स्ट्रेंथ बटालियन जाइए, वहाँ से आप
लीव लेके चले जाइए घर, वहाँ जाके अपना इलाज करिए। लीव आपको वहाँ से ईस्टर्न बटालियन से मिल जाएगा, क्योंकि इतना जाते जाते आपको तुरंत में ट्रेनिंग के लिए फिर दूसरी जगह भेजेगा नहीं। तो आप वहाँ से जाके घर जाइए, बढ़िया से इलाज कराइए। 2 महीने का छुट्टी लेके चले जाइएगा, 2 महीने तो नहीं देगा, 1 महीना का छुट्टी लेके चले जाइए और वहाँ से अपना इलाज करा के फिर से दोबारा आप आइए अपने बटालियन, जाइए फिर ट्रेनिंग में जहाँ भेजा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी जो गलती किए हैं, आने वाले जो समय आएगा जहाँ दोबारा ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, तो उसमें कोशिश कीजिएगा जो अभी गलती की है उसको सुधार करें ताकि फिर से आपको दोबारा रिलीगेट नहीं हो जाए। ध्यान रखिए इस बात का, अगर इस बार रिलीगेट होगा तो जरूरी नहीं है कि अगली बार रिलीगेट नहीं होगा। अगली बार भी 28 दिन बाहर हो जाइएगा तो रिलीगेट हो जाइएगा। आप मेरे से जुड़े रहिएगा, मैं टिप्स देते रहूँगा। हालांकि मैंने टिप्स तो दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या हो गया। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद से ध्यान रखिए, 2 साल के अंदर आपको ट्रेनिंग निकालना है तो 2 साल बहुत होता है। अभी तो आपका 2 साल में 2 महीना ही बीता है, 2-3 महीना और बीतेगा, 5-6 महीना, अभी 1.5 साल बचेगा। 9 महीना 10 महीने का ट्रेनिंग होता है, 5-6 महीना पहले ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आप अगली बार जो भी भाई अभी तक ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब अभी उनका ट्रेनिंग चल रहा है और वो रिलीगेशन के लाइन में नहीं खड़े हैं, वो थोड़ा ध्यान देंगे और अपना बचाव करके ही ट्रेनिंग करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर 10 महीने तक आप ट्रेनिंग सेंटर में हाथ पर बचाए हुए खड़े हो गए तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 10 महीना बहुत सारे प्रैक्टिस, कोई भी काम को अगर 10 महीना करो तो अपने आप उसमें आदमी रम जाता है और सोचेगा वही 1 महीना 2 महीना या 15 दिन 20 दिन में काम करने के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यही फ्रैक्चर वाला काम आ जाता है। तो चलिए, जो दोस्त का पैर मतलब रेलीगेट होने वाले हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए वहाँ पे ईस्टर्न बटालियन, वहाँ से छुट्टी चले जाइए। जो दोस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपना बचाव कीजिए, रोज़ शाम को आके अपने पैर में मालिश कीजिए तेल का, और थोड़ा अपने से ही नहीं तो अपने जो सहपाठी अगल बगल में है उसके आपस में सहयोग करके देह हाथ दबाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालता तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।